इंसानी जज्बात का पास यकीनन करती है। जाहिर सी बात है कि जो मजहबी लोग हैं या जो मजहब को अपने ऊपर नाफिज करते हैं, कभी आपने देखा है कि उन्होंने मजहब से शिकायत की हो? मैं सवाल करता हूँ आपसे। जाहिर सी बात है कि अगर जो मजहब पर चलना चाहता, मजहब पर चल रहा है, वो उसकी ना कोई नमाज छूटती है, उसकी ज़ुबान पर अभी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह होता है, उसकी ज़ुबान पर हमेशा तवक्कुल होता है, उसकी ज़ुबान पर हमेशा सब्र होता है, उसकी ज़ुबान पर अखलाक की बातें होती हैं, तो वो उसकी तबीयत चाह रही है ना। खाली वो घर में भी वही बातें कर रहा है, बाहर भी वो बातें कर रहा है, तो ये तबीयत के ऐन मुताबिक है। अब देखिए मैं एक मिसाल भी दूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने गली के नुक्कड़ पर बैठने से मना फरमाया कि गली के नुक्कड़ पर नहीं बैठो। साहबा ने कहा कि हुजूर हमारी तो आदत है कि हम तो गली के नुक्कड़ में बैठते हैं। फरमाया ठीक है, अगर बैठना चाहते हो तफरीह के लिए कोई मसला नहीं, क्यों बैठना चाहते हो? कहा हुजूर पूरे दिन दोस्तों से मुलाकात नहीं होती है, फिर दोस्त आ जाते हैं तो जमा होकर बैठ जाते हैं। सरकार ने फिर रास्ते का हक अदा कर दो। जो मुस्लिम ने फरमाया कि जो नाजायज ख्वाहिशात है उस पर इस्लाम उसको रोकना चाहता है। फरमाया ठीक है, अगर आप बैठना चाहते हो तो मुबाह, हमारे कोई मसला नहीं, लेकिन रास्ते का ख्याल रखो। कहा हुजूर रास्ते का क्या ख्याल होगा? फरमाया रास्ते में वो चीज जो जरर देने वाली है उसको तुम दूर कर देना, गुजरने वाले को सलाम करना ताकि मोहब्बत और आशिकी पैदा हो, जो इस्लाम माशरे की सलाह चाहता है। और तीसरी बात यह कि कोई गैर महरम अगर वहां से गुजरे तो उनकी तरफ देखना नहीं बल्कि नजरों को झुका देना। तो आप देखिए कि एक आजादी भी दी है और वो चीजें जो फसाद की बात थी उस पर कैद भी लगा दी। ठीक।